नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिलचस्प कहानी जो लेकर आएगी आपके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज की गलियों में भावनाओं का सैलाब है। हर कोई अपने दिल की बात कहने को बेताब है और ये है सचिन, जिसका दिल धड़कता है अंजलि के लिए। आज वो फैसला करता है कि वो अपने प्यार का इजहार करेगा। सचिन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, बियर की बोतल खोली और चल पड़ा अंजलि के दिल की ओर। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंजलि ने कर दिया इनकार और सचिन का दिल टूट गया। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जब हम पहुंचते हैं सचिन के घर, यहाँ खुशियों का माहौल है, बहन की शादी की तैयारी है। पर सचिन के मन में है एक उदासी, क्योंकि उसके मम्मी पापा के बीच नहीं है बातचीत। सचिन का सपना है यूके जाने का, पर पैसों की है कमी। पापा से मांगता है मदद, पर जवाब मिलता है ना। और फिर शुरू होती है एक नई जंग, जहां सचिन कहता है मैं खुद ही कर लूंगा इंतजाम। और अब सचिन बन जाता है डिलीवरी बॉय अपने पापा की बेकरी में। एक दिन आता है कोरियर जो लेकर आता है एक नई कहानी। सचिन, जिसके सपने बड़े हैं पर राहें कठिन। उसके दोस्त का वीजा लग चुका है, पर सचिन का बैंक बैलेंस उसे धोखा दे गया। वीजा रिजेक्शन की खबर से वह टूट जाता है, पर दोस्त के हौसले से उम्मीद की किरण जगती है। एक बर्थडे पार्टी में आइसक्रीम डिलीवरी का कॉल आता है और सचिन पहुंचता है अपने पुराने दोस्त अमल के घर। अमल का आमंत्रण और दोनों की दोस्ती की गर्माहट से सचिन का दिल हल्का होता है। सचिन अपने दिल की बात अमल से कहता है। यूके जाने का सपना, अंजलि का इनकार और घर से दूर जाने की चाहत। अमल अपने गेट एग्जाम और रुड़की जाने की बात बताता है। अमल सचिन को गेट की तैयारी करने का सुझाव देता है और सचिन नई उम्मीद के साथ राजी हो जाता है। इस बीच रेणु अपनी नई जॉब शुरू करती है और उसका स्वागत नई टीम बड़े प्यार से करती है। वहीं रेणु और कृतिका एक नए फ्लैट में शिफ्ट होती हैं, जहां उनकी रूममेट निहारिका अपनी दुनिया में मस्त है। हैदराबाद में सचिन और अमल की दोस्ती एक नए मोड़ पर है। एक ही बेड पर सोने की अनोखी व्यवस्था से दोनों की जिंदगी में आता है नया बदलाव। रेणु और उसकी दोस्तों की छत पर बियर पार्टी, जहां रेणु अपने लिए परफेक्ट पार्टनर की तलाश में है। निहारिका की शरारत से एक बियर का केन बन जाता है, भविष्य की भविष्यवाणी का जरिया। सचिन की नींद उड़ाती अमल की रोमांटिक बातें और कोचिंग में झपकी लेता सचिन, जिसे सर ने क्लास से बाहर का रास्ता दिखाया। सचिन का मन नहीं लग रहा है। वह तमिलनाडु में अपने दोस्त के पास जाने की सोचता है, पर अमल उसे समझाता है कि बिना लक्ष्य के भटकना बेकार है। उनके कोचिंग सर उन्हें अपनी शादी में आमंत्रित करते हैं। दूरी की समस्या का हल अमल के कजिन की कार से निकलता है। ऑफिस में एक मजेदार खेल चल रहा है। रेणु से पूछा जाता है कि वह किसे मारेगी, किससे शादी करेगी और किसे भाई बनाएगी। उसका जवाब आदि के नाम पर आता है। आदि रेणु को पसंद करता है और उसके जवाब से खुश होकर और भी परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। शादी में रेणु और आदि का मुख्य रोल है। वे एक यादगार परफॉर्मेंस की तैयारी करते हैं। शादी में दुल्हन के दादाजी एक प्राचीन स्टैचू के बारे में बताते हैं, जिसे उनके पूर्वजों ने बनवाया था। इसी बीच सचिन और अमल भी वहां पहुंचते हैं। सचिन की एक छोटी सी गलती से एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक्सेलरेटर की जगह ब्रेक दबाने की गलती से स्टैचू आदि पर गिर जाता है। हल्दी के फंक्शन में सचिन की नजरें रेणु पर टिकी रहती हैं। वह अमल को अपने दिल की बात बताता है कि रेणु उसे बहुत पसंद आ गई है। आदि एंड रेणु का डांस परफॉर्मेंस सभी का ध्यान खींचता है। अमल को शक होता है कि कहीं आदि रेणु का बॉयफ्रेंड तो नहीं। सचिन के जोक्स पर रेणु की हंसी गूंज उठती है। आदि भी जोक्स सुनाकर रीनू को हंसाने की कोशिश करता है, पर वह नहीं हंसती। डिनर के बाद सचिन और अमल रेणु और कृतिका से बात करते हैं। सचिन बताता है कि वह जल्द ही हैदराबाद छोड़कर चेन्नई जाने वाला है। शादी के बाद कृतिका रेणु को बताती है कि आदि उनके साथ हैदराबाद नहीं जा पाएगा। रेणु सोच में पड़ जाती है कि अब वह अकेले कैसे जाएंगी। शादी का जश्न समाप्त होने पर अमल और सचिन हैदराबाद की ओर रवाना होने लगे। सचिन मन ही मन उदास था, क्योंकि उसे रेणु के साथ समय बिताने का पूरा मौका नहीं मिला था। इसी बीच रेणु और कृतिका उनके पास आईं और हैदराबाद तक लिफ्ट मांगी। सचिन की खुशी का ठिकाना न रहा और वे सभी हंसी खुशी निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने खूब मस्ती की और रात में सभी हैदराबाद पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने फोन नंबर भी आदान प्रदान किए। सचिन ने अमल से कहा कि वह अब चेन्नई वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसे हैदराबाद में रुकने का कारण मिल गया था। उसने अमल से अनुरोध किया कि वह उसे अपनी मौसी के रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा दे। सचिन ने यह भी सुझाव दिया कि उन्हें अपना पीजी बदल लेना चाहिए, क्योंकि रेणु ने बताया था कि उसके इलाके में कई पीजी उपलब्ध हैं। अगले दिन अमल ने अपनी मौसी से बात की और सचिन को नौकरी दिलवा दी।
फिर अमल ने कृतिका को मैसेज किया और पूछा कि क्या उसके पीजी के आसपास कोई अच्छा कमरा मिल सकता है। कृतिका ने उसे एक पता भेजा। इस बीच ऑफिस में अमल ने सभी महिला को सुरक्षा के लिए पेपर स्प्रे उपहार में दिया। अब सचिन और अमल नए कमरे में शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने रेणु और कृतिका को फोन किया। धन्यवाद कहने के बाद सचिन और अमल को एहसास हुआ कि उनके अपार्टमेंट्स एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं हैं और वे आसानी से एक दूसरे को देख सकते हैं। फिर अमल ने उन्हें चाय पर आमंत्रित किया और वे सहमत हो गए। चाय की चुस्कियों के बीच रेणु और कृतिका ने सचिन से पूछा कि वह चेन्नई क्यों नहीं गया, जिस पर सचिन ने जवाब दिया कि उसे हैदराबाद में नौकरी मिल गई है और वह यहाँ खुश है। इसके बाद सचिन ने रेणु से पूछा कि क्या वह इस सप्ताह पब जाना चाहेगी और दोनों ने हामी भर दी। उनके जाने के बाद अमल ने सचिन से पूछा कि क्या उसके पास पब जाने के लिए पैसे हैं, जिस पर सचिन ने कहा कि उसने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। तैयार होते समय कृतिका ने सोचा कि शायद अमल यह सब उसके लिए कर रहा है और वह उसे प्रपोज कर सकता है, लेकिन कृतिका की शादी होने वाली थी, इसलिए वह अमल को सच बताने का निर्णय करती है। उन्हें यह नहीं पता था कि सचिन यह सब रेणु के लिए कर रहा था। तभी रेणु को याद आया कि निहारिका के पास एक बाइनोकुलर है और वे जाकर देखते हैं कि सचिन खिड़की पर तौलियां हटाकर हवा खा रहा है, जिसे देखकर रेणु शर्मा जाती है। निहारिका को भी पता चल जाता है कि वे पब जा रहे हैं और वह भी जाने की जिद करती है। कृतिका ने सचिन को बताया कि अब उसे एक और लड़का लाना होगा ताकि सभी को कपल एंट्री मिल सके और प्लान कैंसिल ना हो। इसलिए सचिन ने अमल की मौसी के बेटे थॉमस को पब के लिए बुला लिया और वे लोग पब पहुंच गए। पब में अमल ने कृतिका को एक तरफ बुलाया और कृतिका समझ गई कि वह उसे प्रपोज करने वाला है, इसलिए उसने पहले ही बता दिया कि उसकी शादी होने वाली है। अमल ने कहा कि उसे सचिन और रेणु के बीच सुलह करवानी है, लेकिन कृतिका ने जवाब दिया कि यह संभव नहीं है क्योंकि रेणु दूरदर्शी है और सचिन अनियोजित है। उसने यह भी कहा कि ऑफिस में अफवाहें हैं कि रेणु और आदि शादी कर सकते हैं। यह सुनकर सचिन आहत हो गया और शराब पीकर चला गया। अगली सुबह अमल ने सचिन से कहा कि अब वह चेन्नई जा सकता है, लेकिन सचिन अभी भी रेणु को प्रपोज करने का सोच रहा था। ऑफिस में रेणु ने फुल टाइम कर्मचारी बनने की खुशी में सचिन से बर्गर मंगवाए। सचिन ने तुरंत ऑर्डर दिया और रेणु ने उसकी मेहनत देखकर उसे अच्छी नौकरी की पेशकश की। जब आदि ने पूछा कि बर्गर कहां से आया, तो रेणु ने कहा कि सचिन ने अपने रेस्टोरेंट से लाया है, जिससे आदि गुस्सा करने लगा। इसके बाद सचिन और उसके दोस्त कॉलेज में अपने प्रमाण पत्र लेने गए थे। बाहर आकर सचिन ने अपने दोस्त को बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो एक बड़ी कंपनी में काम करती है। फिर उसने रेणु का स्टेटस देखा और उसे फोन किया। रेणु ने बताया कि वह अपने माता पिता के पास जा रही है, लेकिन सचिन के बर्गर से उसका पेट खराब हो गया। रेणु की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर सचिन चिंतित हो जाता है और उसकी मदद के लिए आयुर्वेदिक उपचार लेकर स्टेशन पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वह गिर जाता है और उसका फोन टूट जाता है, लेकिन वह रेणु को दवाई पहुंचाने में सफल होता है। ट्रेन के जल्दी चले जाने के बावजूद सचिन रेणु के साथ रहने का फैसला करता है और उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। रेणु के आग्रह पर वह उसके डिब्बे में चला जाता है। जब आदि का वीडियो कॉल आता है और वह सचिन को रेणु के साथ देखकर नाराज होता है, रेणु उसे अनसुना कर देती है और कॉल काट देती है। सचिन रेणु को समझाता है कि आदि को उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, जिस पर रेणु स्पष्ट करती है कि आदि सिर्फ उसका दोस्त है। रेणु के सो जाने के बाद सचिन उसे अपने दिल की बातें बताता है, जिसे वह जागते हुए नहीं कह पाता। अपने स्टेशन पर उतरने से पहले रेणु सचिन को अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है और सचिन वहां से चला जाता है। सचिन द्वारा लाई गई दवाई से रेणु की तबीयत में सुधार होता है और वह उसे मैसेज करके धन्यवाद देती है। इसके बाद दोनों के बीच नियमित बातचीत शुरू हो जाती है, जिसमें वे एक दूसरे को तस्वीरें भी भेजते हैं। धीरे धीरे रेणु भी सचिन के प्रति अपनी रुचि दिखाने लगती है। सचिन और अमल रेणु की जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं, जहां सचिन अमल को बताता है कि रेणु ने उसे अपना फोन दे दिया है क्योंकि उसका फोन टूट गया था। पार्टी में आदि और रेणु के माता पिता पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्हें आदि प्रभावित करने की कोशिश कर रहा होता है। सचिन रेणु को एक उपहार देता है जो उसे बहुत पसंद आता है। अगले दिन आदि के ऑफिस के सहकर्मी और रेणु के माता पिता हैदराबाद की सैर पर निकलते हैं, जिसमें रेणु ने सचिन और अमल को भी आमंत्रित किया होता है। आदि को यह पसंद नहीं आता है, लेकिन सभी मिलकर शहर का आनंद लेते हैं। एक दिन जब रेणु सचिन के साथ अपना रिज्यूमे तैयार कर रही होती है, सचिन उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वह उससे प्यार करता है। रेणु पहले तो सोचती है कि सचिन मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि वह गंभीर है। सचिन कहता है कि रेणु उसकी इतनी मदद करती है
कि वह भी उससे प्यार करती होगी, लेकिन रेणु इनकार कर देती है और कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। इससे सचिन निराश होकर चला जाता है। जब रेणु अपने फ्लैट पर वापस आती है तो कृतिका उसे बताती है कि वह अपनी नौकरी और फ्लैट छोड़कर बेंगलोर जा रही है। इससे रेणु उदास हो जाती है क्योंकि अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी उसे छोड़कर जा रही है। अगले दिन जब रेणु आदि के पास किसी काम से जाती है तो आदि उसे मना कर देता है और रेणु को एहसास हो जाता है। रेणु ने आदि को छुट्टी पर ज्यादा भाव नहीं दी, जिससे वह उदास हो गया। फिर एक शाम वह सचिन के ढाबे पर जाकर उससे मिली और स्वीकार किया कि उसकी गलतियों को सचिन ने प्रेम समझ लिया था। उसने कहा कि अब वे दोनों न तो मिलेंगे और न ही बात करेंगे, क्योंकि प्रेम के बीच दोस्ती नहीं रह सकती। सचिन ने फिर भी कहा कि वह रेणु से प्रेम करता है, लेकिन रेणु ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि यह उसका पहला अस्वीकार नहीं होगा। सचिन ये सुनकर विचलित हो गया और रेणु का फोन लौट आकर चुपचाप चला गया। उस रात सचिन अपने कमरे में अकेला रोया। अगली सुबह रेणु उसके कमरे पर फोन वापस करने आई, लेकिन अमल ने बताया कि सचिन चेन्नई चला गया है, क्योंकि रेणु ने उसके अस्वीकार का मजाक उड़ाया था। अमल ने रेणु को फटकार लगाई। इधर सचिन चेन्नई में छोटे मोटे काम करने लगा और रेणु भी अपनी नौकरी कर रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था और वह बार बार सचिन को फोन करती रही, लेकिन सचिन ने फोन नहीं उठाया। कुछ दिनों में कृतिका की शादी होने वाली थी, इसलिए उसने एक पार्टी रखी और सचिन और अमल को भी आमंत्रित किया। पार्टी में सचिन ने रेणु को बताया कि उसका वीजा मंजूर हो गया है और वह कल यूके जा रहा है। रेणु ने पूछा कि उसने उसका फोन क्यों नहीं उठाया, तो सचिन ने कहा कि रेणु ने ही कहा था कि उनके बीच सब खत्म हो चुका है। तभी आदि आया और सचिन और अमल से बात करने लगा। सचिन ने आदि को रेणु के पीछे न पड़ने की सलाह दी, जिससे दोनों में झगड़ा हो गया और सचिन ने आदि की बेइज्जती कर दी। आदि ने कहा कि वह अपना बदला लेगा। उस रात सचिन और अमल ने खूब शराब पी और वहीं सो गए, जबकि रेणु अभी भी सचिन की चिंता कर रही थी, लेकिन कृतिका उसे अपने साथ ले गई। सुबह की पहली किरण के साथ थॉमस और अमल सचिन को हवाई अड्डे पर छोड़ने के लिए निकल पड़े। इसी बीच रेणु भी उनके साथ जाने की इच्छा जताती है और अमल उसे कार में बिठा लेता है। तभी आदि भी दिखाई देता है, जो कुछ बदमाशों के साथ उनका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि वह सचिन और अमल को सबक सिखाने के लिए आतुर था। रास्ते में रेणु सचिन से पूछती है कि वह यूके क्यों जा रहा है और उसे यहीं रुकने की गुजारिश करती है। अमल को जब एहसास होता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है तो वह गति बढ़ा देता है और पीछा करने वाले भी उनके पीछे तेजी से आने लगते हैं। इसी कार चेज के दौरान रेणु सचिन को प्रपोज कर देती है और कहती है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती और उसकी देखभाल करना उसे पसंद है। सचिन इस बात से खुश हो जाता है, लेकिन तभी आदि और उसके साथी उनकी कार को रोक लेते हैं। जब वे सचिन और अमल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रेणु उन पर वही पेपर स्प्रे मार देती है जो आदि ने उसे दिया था। इसके बाद सभी बदमाश आदि को अस्पताल ले जाने लगते हैं और सचिन और उसके साथी सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पहुंच जाते हैं। हवाई अड्डे पर सचिन और रेणु अपने प्यार का इजहार करते हैं। रेणु कहती है कि अगर सचिन को यूके जाना है तो वह उसे नहीं रोकेगी, लेकिन वह उसका इंतजार करती रहेगी और तब तक वे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। सचिन अपने करियर की खातिर यूके चला जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का दृश्य दिखाया जाता है, जब ये तीनों साथ में बैठकर बियर पी रहे थे और निहारिका ने ऊपर से एक केन फेंकी थी जो सचिन के ऊपर गिरी थी। इसे देखकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था कि इन दोनों को उनकी किस्मत ने मिलाया है और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सचिन की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।